नमस्कार दर्शकों, मैं स्मृता गुप्ता और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। राज्यसभा में सोमवार को समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के अलग अलग रूप देखने को मिले। पहले वे राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश पर भड़क गई और दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे पर बोलते हुए बेहद भावुक हो गई। इस दौरान उनकी आंखें तक नम दिखी। जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। आपकी बड़ी विशिष्ट उपलब्धि है। जो नया शुरू हुआ है, आई जस्ट दरअसल राज्यसभा में सोमवार को दिल्ली कोचिंग हादसे पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान उप सभापति हरिवंश ने चर्चा में शामिल होने के लिए सपा सांसद का नाम पुकारते हुए कहा, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। यह बात शायद सपा सदस्य को नागवार गुजरी और उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा, सिर्फ जया बच्चन बोल देते तो काफी था। फिर उप सभापति ने कहा, यहाँ आपका यही पूरा नाम लिखा है। इस पर जया बच्चन ने कहा, यह जो नया चलन है उसके अनुसार महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, मानो उनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। जवाब देते हुए हरिवंश ने कहा, आपकी बहुत उपलब्धि है। हालांकि फिर राज्यसभा में जया बच्चन ने कोचिंग सेंटर हादसे पर बात रखनी शुरू करी और इस घटना को लेकर राजनीति नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि पीड़ितों के परिवारों के दुख के बारे में कुछ भी नहीं कहना बेहद निराश करने वाली बात है। जया बच्चन ने कहा, बच्चों के परिवारों के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, उन पर क्या गुजरी होगी। 3 युवा बच्चे चले गए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के परिवारों के दुख के बारे में कुछ भी नहीं कहना बेहद शुद्ध करने वाली बात है। उन्होंने कहा, मैं एक कलाकार हूँ, मैं बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भाव समझती हूँ। सब लोग अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। सर, ये बहुत सालों बाद मैं इस तरह के डिस्कशन को देख रही हूँ। मुझे याद है जब निर्भया कांड हुआ था, उस व्यथा को मैं आज भी नहीं भूल सकती हूँ सर। More than the व्यथा, the insult that a woman faced at that time. Today I stand here as a mother, as a grandmother, with so much pain. आज हम लोग सब लोग, ना वो ना ये किसी ने भी सिर्फ बच्चों को श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा। कोई फार्मर थे, कोई ये थे, कोई वो थे। सर, इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल थिंग दैट हैज हैपेंड। हमको इसमें पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए। वी मस्ट राइज अबव दिस। वी हैव लॉस्ट 3 यंग पीपल और ऐसे बहुत से यंग लोग गए हैं। सब लोग यहाँ बैठ के मैं तब से देख रही हूँ। मैं कलाकार हूँ सर, मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, मैं एक्सप्रेशन समझती हूँ। सब लोग अपना अपना पिट्ठू फिट कर रहे हैं पॉलिटिकली। दिस इज नॉट डन। वी आर राज्यसभा। वी हैव बीन नॉमिनेटेड हियर टू रिप्रेजेंट पीपल। वी मस्ट टॉक with compassion and intelligence. जया बच्चन ने कहा कि नगर निगम का क्या मतलब होता है। जब मैं यहाँ शपथ लेने आई थी, मेरा घर बेहाल था, वहाँ घुटने तक पानी भरा था। इस एजेंसी का काम इतना बदतर होता है कि मत पूछिए। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम शिकायत नहीं करते हैं और ना ही इस पर कोई कार्रवाई की जाती है। जिम्मेदार प्रभारियों की क्या जिम्मेदारी होती है और यह सिलसिला चलते रहता है। उन्होंने मशहूर कवि और अपने शफसूर हरिवंश राय बच्चन की एक कविता की ये पंक्तियां भी पढ़ी। भार उठाते सब अपने अपने बल, संवेदना प्रथा है केवल। अपने सुख दुख के बोझ को सबको अलग अलग ढोना है, साथ ही हमें अलग होना है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें।